24 घंटे का अल्टीमेटम हम क्यों दे रहे हैं, इस बात को आप यहां पर समझिए, क्योंकि एक नया वॉर प्लान जो है वो तैयार हो गया है ईरान को लेकर के। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये सीक्रेट वॉर प्लान है, इसलिए हम बार बार 24 घंटे का जिक्र कर रहे हैं। क्या अब आखिरी चरण में तैयारी है? सूत्रों के मुताबिक ईरान पर बड़े सैन्य एक्शन को लेकर के पर्दे के पीछे हलचल जो है वो तेज हो चुकी है। दावा यह किया जा रहा है कि अगले 24 घंटों में ट्रंप का कोई बड़ा ऑर्डर सामने आ सकता है जो पूरे पश्चिम एशिया को युद्ध की आग में झोंक सकता है। और आइए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं और बताते हैं कि क्या कुछ है ये नया वॉर प्लान। अब ऐसे में इस बात को आप यहां पर समझिए कि बात बनेगी या फिर बात होगा, इस बात को समझने की जरूरत है। यहां पर ये देखिए, जिनेवा में वार्ता होनी है, हर किसी की नजर है इसके ऊपर में, और अगर बातचीत फेल होती है तो क्या होगा, क्या हमला होगा यहां पर, ये बात हम लगातार उठा रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि बार बार धमकी दी जा रही है। ऐसे में ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है यूएस, ऐसी जानकारी भी निकल करके सामने आ रही है। यूएस ईरान पर हमले के लिए पूरी तरह से तैयार, मिडिल ईस्ट में तैनात किया गया यह बड़ा सैन्य बेड़ा। अब ऐसे में आइए आपको बताते हैं, अमेरिका ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है, और अगर दोनों देशों के बीच जारी वार्ता या जो परमाणु वार्ता है वो फेल होती है तो ईरान को गंभीर परिणाम यहां पर भुगतने होंगे। और ये दावे पूर्व अमेरिकी रक्षा अधिकारी की तरफ से, ये कहीं और से बात नहीं बल्कि खुद अमेरिका के यहां से बात निकल करके सामने आ रही है। पूर्व अमेरिकी रक्षा अधिकारी जो है उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया कि अमेरिका तैयार है, और कई हफ्तों से जारी तनाव के बीच में अमेरिका ने देखिए यहां पर ये अपनी पूरी तैयारी कर ली है। अब ऐसे में अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा सैन्य बेड़ा जो है वो तैनात कर लिया है, और ये इस बात का इशारा है कि अगर बातचीत फेल होती है तो अमेरिका ईरान पर हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। आइए आपको बताते हैं कि क्या कुछ तैयारी है अमेरिका की सैन्य। ऐसे में पूर्व पेंटागन अधिकारी यहां पर जो है उन्होंने इस बात का जिक्र किया, इलाके में अमेरिकी सैन्य गतिविधि सामान्य नहीं है, सिर्फ संदेश देने की कार्रवाई नहीं बल्कि हो सकता है यहां पर कोई बड़ा हमला जो है वो किया जाए। ऐसे में सिर्फ संदेश देने वाली कार्रवाई जो है वो नहीं होगी, तैयारी इस तरह की है कि ये बड़ा हमला भी यहां पर किया जा सकता है। पहले से सोची समझी रणनीति है, यानी एक तरफ वार्ता के लिए बार बार बातचीत के लिए ट्रंप बुला रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं हम तैयार है बातचीत के लिए, लेकिन सोची समझी ये रणनीति है जिसके तहत ये पूरी सैन्य तैनाती की गई। दबाव बनेगा, यह स्पष्ट संकेत है, कूटनीतिक स्तर पर सख्ती बरती जाएगी, महज मिसाइल अटैक नहीं होगा, कूटनीतिक तौर पर भी यहां पर सख्ती जो है वो बरती जाएगी। यानी ये जो नया वॉर प्लान है इसमें अलग अलग विकल्प जो है वो चुने गए हैं, सैन्य विकल्प खुले हैं, इसका भी संकेत दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ कूटनीतिक तौर पर भी कमर तोड़ देंगे ईरान की, इस तरह की एक तैयारी जो है वो यहां पर की गई, और पहले से कहीं अधिक आक्रामक रुख होगा, ये पूर्व अधिकारी की तरफ से कहा गया। ईरान चेतावनी को हल्के में ना ले, ये भी बात अमेरिका से निकल करके सामने आई। और ऐसे में देखिए पूर्व पेंटागन के जो अधिकारी हैं उन्होंने इस बात का यहां पर जिक्र किया और बताया कि किस तरह की जो हमारी तैयारी है एकदम हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं, यानी कल होने वाली जो बातचीत है वो संभवतः जो है सही दिशा में अगर जाए तो यहां पर अमेरिका हमला नहीं करेगा। अगर बातचीत सही दिशा में नहीं जाती है, अपने अड़ियल रवैये पर ईरान जो है वो वैसे ही बरकरार रहता है, तो ये हमला तय है। और जो पूर्व अधिकारी यहां पर कह रहे हैं उससे कहीं ना कहीं संकेत थोड़े भयावह होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये आज की रणनीति नहीं, ये शुरुआत से रणनीति तैयार की गई है। ऐसे में देखिए मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की तुलना में काफी अलग है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इस तरह की तैनाती संदेश देने और डराने के लिए काम आ सकती है, यानी एक दबाव बैठक से पहले जो है वो देने की यहां पर कोशिश की गई। लेकिन मौजूदा स्थिति से यह पता चलता है कि अमेरिका सिर्फ ताकत नहीं दिखा रहा बल्कि अमेरिका इमरजेंसी के लिए भी यहां पर तैयार है। उन्होंने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए
तरीके खोजने होंगे। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं युद्ध की किस तरह से अमेरिका जो है वो तैयारी कर रहा है, क्या कुछ उसकी जो है वो रणनीति है। यहां पर देखिए हालिया तैनाती पहले की तुलना में बहुत अलग है, बहुत ज्यादा आक्रामक होने वाली है, ज्यादा एडवांस और मल्टी रोल कैरियर यहां पर जो है उसको यहां तैनात किया गया। अमेरिका की तैयारी लॉन्ग टर्म और हाई इंटेंसिटी की है। अब ऐसे में देखिए सिर्फ यहां पर डिफरेंस नहीं, रिस्पॉन्स रेडीनेस जो है उसको भी रणनीति में रखा गया है। अमेरिका संभावित संकट को लेकर के काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रहा है और ऐसे में ये पूरी तैयारी दबाव के साथ साथ तैयारी भी पूरी है, यानी हम दबाव भी दे रहे हैं खामनेई पर और हमारी सैन्य तैयारी भी पूरी तरह से है। ईरान के डिप्लोमेटिक अलर्ट मोड पे उसे रखा गया है। अब ऐसे में ईरान को इससे एक तरह से चिंता जो है वो सताने लगी है कि आखिरकार आगे अमेरिका क्या कुछ करने वाला है अगर कल जिनेवा में बातचीत सफल नहीं रही तो। अब ऐसे में इस बात को समझिए यहाँ पर कि किस तरह से लगातार पूर्व पेंटागन अधिकारी की जो ये टिप्पणी आई और वो ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सबसे उन्नत और सबसे परमाणु संचालित विमान वाहन पोत को यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड, जिसका हमने आपको जिक्र कल भी किया था और हमने आपको पूरी तस्वीर दिखाई थी, बताया था कितना खतरनाक और क्या कुछ है, और उसे यहां पर जो है तैनात किया और इसी के साथ स्ट्राइक ग्रुप को कैरिबियन सागर से हटा करके पश्चिमी एशिया में तैनात करने का आदेश दे दिया है। ये युद्धपोत अब फारस की खाड़ी और अरब सागर क्षेत्र में पहले से मौजूद यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसके सहायक बेड़े के साथ शामिल हो गया है और इससे ईरान पर कूटनीतिक और सैन्य दोनों स्तरों पर जो है वो दबाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। और आइए आपको बताते हैं कि क्या कुछ यहां पर तैयारी जो है वो की गई है। लिंकन के बाद अब गेराल्ड की यहां पर तैयारी है। अमेरिकी नौसेना की नई तैनाती, एक और युद्धपोत को यहां पर तैनात कर दिया गया है। अमेरिका की दोहरी रणनीति यहां पर साफ तौर से नजर आ रही है। एक तरफ वार्ता का दौर, दूसरी तरफ लगातार सैन्य तैनाती, परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत, यानी ये दबाव की परमाणु कार्यक्रम आप रोक दे, ईरान पर बढ़ता सैन्य दबाव यहां पर साफ तौर से जो है अमेरिका की एक दोहरी रणनीति को दिखा रहा है। क्षेत्रीय अस्थिरता की आशंका यहां पर पूरी तरह से जो है वो पैदा हो गई है। बातचीत विफल हुई, सैन्य विकल्प खुले हुए हैं, यानी आपको हर तरह से जो है हमारी बात मानी होगी, इस तरह का दबाव यहां पर जो है वो दिया जा रहा है। और देखिए इस बीच ईरान और अमेरिका मंगलवार को जिनेवा में एक अप्रत्यक्ष परमाणु वार्ता के दूसरे दौर में है। पहले दौर में बातचीत ओमान में हुई, दूसरे दौर में यह बातचीत जिनेवा में होगी। ईरान के उप विदेश मंत्री मजीद तखत रवांची ने तेहरान में एक इंटरव्यू दिया था और इसमें इस बात की पुष्टि करते हुए कहा था कि किसी समझौते तक पहुंचने के लिए अमेरिका को अपनी गंभीरता को साबित करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ईमानदारी दिखाता है तो दोनों पक्षों के बीच बातचीत जो है वो शुरू होगी, अप्रत्यक्ष वार्ताएं किसी समझौते तक, किसी नतीजे तक पहुंच सकती है। और आपको यह भी बता दें कि दोनों देशों के बीच वार्ता का पहला दौर 6 फरवरी को ओमान की राजधानी मस्कट में हुआ था। रवांची ने कहा ईरान की ओर से 60% तक समृद्ध यूरेनियम को काफी हद तक निष्क्रिय करने की जो पेशकश की गई थी, उसको बात को प्रमाण है वो देश समझौता करना चाहता है, लेकिन पहले ये अमेरिका बताए वो इसको लेकर के कितना संजीदा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर ले। ईरान को लेकर के बंद कमरे में मंथन का दौर जारी है। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, ईरान को लेकर बंद कमरे में मंथन का दौर। और ऐसे में ईरान के खिलाफ ट्रंप का ये सीक्रेट वॉर प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है। 24 घंटे में ट्रंप का ये बड़ा ऑर्डर आ सकता है। सिर्फ एक सिग्नल का इंतजार है। व्हाइट हाउस से मिलिट्री मूवमेंट के संकेत मिल रहे हैं। इस बात को आप समझिए कि कितना खतरनाक होगा ये जो 24 घंटे का अल्टीमेटम है और साथ ही बंद कमरे के पीछे ईरान को लेकर के जिस तरह से एक मिलिट्री मूवमेंट के लिए तैयारी की जा रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज लगातार आपके सामने। अमेरिका ईरान तनाव के बीच में नया मोड़ भी आ गया है। इस बीच बड़ी खबर, नया मोड़, न्यूक्लियर के साथ फाइटर जेट
तेल पर भी बात होगी। अब ये नया शर्त यहाँ पर जोड़ा गया, अमेरिका ईरान टकराव की आशंका पूरी तरह से। और आप समझिए इस बात को कि परमाणु संवर्धन ही नहीं, न्यूक्लियर बॉम्ब ही नहीं, बल्कि तेल पर भी बातचीत करेंगे। न्यूक्लियर के साथ साथ फाइटर जेट पर भी बात होगी। तो आप समझिए कि किस तरह से ये तनाव वाली और दबाव वाली स्थिति पैदा करने की कोशिश हो रही है। दो बड़ी खबरें आपके सामने यहां पर। सबसे पहले बंद कमरे में देखिए किस तरह से अमेरिका ईरान तनाव पर बातचीत का दौर, और अमेरिका यहां पर जो है बंद कमरे में एक नई स्ट्रैटेजी, नया प्लान, वॉर प्लान तैयार कर रहा है कि ईरान पर हम किस तरह से 24 घंटे के अंदर अंदर हमला करेंगे। अब ऐसे में आपको यह बता दें कि एक तरह से ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात पहले ही डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि खामनेई की सरकार को जाना चाहिए। तो संभवतः 24 घंटे का यह अल्टीमेटम ईरान के लिए बहुत बड़ी चेतावनी और चुनौती है। वहीं दूसरी बड़ी खबर के तौर पर देखिए, अमेरिका ईरान के बीच में अब यहां पर न केवल न्यूक्लियर को लेकर के बातचीत, बल्कि साथ ही बातचीत का दौर जो है वो फाइटर जेट को लेकर के भी होगा। तेल को लेकर के भी बातचीत का दौर चलाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप करते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे में ये तनाव अब कम होता हुआ दिख नहीं रहा है, तनाव लगातार बढ़ता चला जाएगा। और ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान को लेकर के विस्फोटक रणनीति तैयार की। और ये तैयारी आपको पता है, जब बातचीत के लिए व्हाइट हाउस नेतन्याहू पहुंचे थे तो संभवतः समझिए उसी वक्त में इसकी पटकथा जो है वो लिखी जा चुकी होगी। अगर ईरान मिसाइलों से नहीं झुकेगा तो ट्रंप नेतन्याहू ने नया खतरनाक दांव खेला है। और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चीन भी इस खेल में फंस जाएगा। पूरी दुनिया की निगाह इस पर टिकी हुई है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि किस तरह से ईरान पर यह चौतरफा दबाव बनाने की कोशिश, हाईटेक हाई प्रेशर ऑपरेशन की तैयारी अमेरिका और इजराइल की तरफ से। ईरान पर आर्थिक और राजनीतिक दबाव, तेल, बैंकिंग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर दबाव, और साथ ही साथ ईरान पर कई मोर्चों से हमला करने की एक तैयारी है। हवा, जमीन, समुद्र और साइबर हमले भी हो सकते हैं यहां पर। और ऐसे में हर मोर्चे के लिए अलग अलग तैयारी यहां पर की गई है। मिसाइल और सैन्य स्ट्राइक, इसको लेकर के भी पूरी तैयारी, इस पर पैनी नजर है यहां पर। किस तरह की तैयारी है, बंद कमरे में जो बातचीत हुई, क्या पटकथा ईरान को लेकर के लिखी गई अमेरिका और इजराइल की तरफ से, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ट्रंप की विस्फोटक रणनीति तैयार। ट्रंप का वॉर गेम चैलेंज। हाई टेक हाई प्रेशर ऑपरेशन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर के तैयारी की है, एक ऐसी रणनीति जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। मिसाइलें, आर्थिक दबाव और छिपे ऑपरेशन, सब कुछ शामिल है इस विस्फोटक प्लान में। ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने मिलकर के ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए अल्टीमेट स्ट्रैटेजी तैयार की।
लेकिन ये कोई साधारण रणनीति नहीं, ये है गेम चेंजिंग मोर्चा। ईरान पर अगला कदम सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि आर्थिक, सैन्य और साइबर मोर्चों से होगा। ट्रंप की रणनीति है सुपर स्ट्राइक मॉडल, जहां दुश्मन को कई तरफ से हमला झेलना पड़ेगा। इसमें इजराइल की अहम भूमिका होगी। ट्रंप के प्लान में ईरान की ऊर्जा आपूर्ति और आर्थिक नाकेबंदी को मजबूत करना है। ईरानी तेल की खरीद पर दबाव, ताकि टकराव का फायदा पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल को हो। ट्रंप की विस्फोटक रणनीति, आर्थिक दबाव, कूटनीतिक दबाव, टेक्नोलॉजी ब्लॉक, मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन। सूत्रों के अनुसार ट्रंप की टीम ने तैयार किया है एक हाईटेक, हाई प्रेशर ऑपरेशन। मिसाइलें और ड्रोन सिर्फ शुरुआत। ईरान की रणनीति कमांड और कंट्रोल सिस्टम को निशाना बनाना है। ट्रंप के अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि रूसी और चीनी रक्षा प्रणाली भी इस योजना में रह जाएंगी। ये प्लान ईरान की हर स्तर की तैयारी को चुनौती देगा। ये सिर्फ युद्ध तकनीक नहीं, अमेरिका और इजराइल की ये चाल दुनिया के राजनीतिक नक्शे को बदल सकती है। ईरान पर दबाव बढ़ाने का मतलब है आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता, जो मिडिल ईस्ट में नई उथल-पुथल ला सकता है। चीन और रूस, जो ईरान के मुख्य समर्थक हैं, अब इस सुपर स्ट्राइक प्लान के चलते सतर्क और चिंतित दिख रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।